ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं इकट्ठा होना चाहिए, इनको अपने वोट की अहमियत बताना चाहिए और अपने अच्छे हिंदुओं के साथ मिल करके इस देश के अंदर इनकी लड़ाई लड़ना चाहिए, जब ही यहाँ होगा। वरना ये लोग बांट करके ना मुसलमानों के साथ जब उनको अकेला छोड़ करके अपने हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों की इमेज को बर्बाद करके उनसे नफरत पैदा करवाना चाहते हैं। यहाँ पर सरकार को बहुत सख्ती के साथ अच्छे ऑफिसर भेजना चाहिए जो सख्ती के साथ काम करें। ये हमारा जो ब्रिज बनाना, इसके अंदर से 25 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया और सरकार सोई हुई है। प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ गवंडी के एमएलए जनाब अबू हशीम आज़मी जी मौजूद हैं। सर, आज जो आपने प्रोग्राम रखा था टुगेदर वी कैन डू मोर फॉर गोवंडी, सर इस प्रोग्राम को रखने के पीछे क्या मंशा थी, क्या मकसद था? 75 सालों से सोई हुई है मेरी कौम। मैं आज गोवंडी में इनको नींद से जगाने आया था। तमाम लोगों ने तैयारी अपनी कर ली है। मैं आज गोवंडी में इस बात की अपने लोगों को ख़बरदार करने आया था। अबू हशीम साहब, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उसके ऊपर जो है कोई कुछ बोलता नहीं है। एक इतना बड़ा हादसा, एक अंतरात्मा को झकझोरने देने वाला जो मसला हुआ था, उसके बाद जो है आज़ादी का अमृत उत्सव जो पूरा देश जश्न मना रहा था, उस दिन उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है। अबू हशीम साहब, क्या कहेंगे आप? मेरे देश में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो और सड़क पर भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति हो। सड़क पे भीख मांगने वाला व्यक्ति को इतनी शक्ति दिया था कि जुल्म के ख़िलाफ़ आसमान पे बैठे हुए लोगों के ख़िलाफ़ बोल सकता था। लेकिन आज जस्टिस कृष्णा ने कहा है कि अगर मैं ये कह दूं कि मुझे मोदी साहब अच्छे नहीं लगते तो मुझे जेल हो जाएगी। तो क्या करें अभी? सर, गोवंडी में रुखसाना सिद्दीकी जी के वार्ड के अंदर एक गार्डन बनाया गया था। एक बिट चौकी है जो बिट चौकी क्रमांक 4 है, वहाँ पर पुलिस अवेलेबल नहीं है। और सर, उस ग्राउंड के अंदर जो ग्रिल वगैरह है चोरी हो गई और बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई। क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा है कि यहाँ जो पुलिस की ज़रूरत है तकरीबन 300 पुलिस चाहिए और यहाँ पुलिस जो है 150-200 है। 125 पुलिस कम है, पूरी वैकेंसी नहीं हो रही है। और ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना मूविंग पॉपुलेशन है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आ जाता है। जितने सड़क से उठाए जाते हैं यहाँ आके बस जाते हैं और लूट फाट, चोरी चमारी, बदमाशी, ये सब यहाँ हो रही है अच्छी तरह से। यहाँ पर सरकार को बहुत सख्ती के साथ अच्छे ऑफिसर भेजना चाहिए जो सख्ती के साथ काम करें। ये हमारा जो ब्रिज बनाना, इसके अंदर से 25 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया और सरकार सोई हुई है। इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। हशीम भाई, एक आखिरी सवाल में मैं मेरे 2 सवाल ले लेता हूँ। सर, मुस्लिम लीडर्स के साथ ये जो दोपन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है और माइनॉरिटी के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। सर, गोवंडी की आवाम से क्या उम्मीद है इस दफ़ा के कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर? कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद अपनी हालत को बदलने का ख्याल। ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं इकट्ठा होना चाहिए, इनको अपने वोट की अहमियत बताना चाहिए और अपने अच्छे हिंदुओं के साथ मिल करके इस देश के अंदर इनकी लड़ाई लड़ना चाहिए, जब ही यहाँ होगा। वरना ये लोग बांट करके ना मुसलमानों के साथ जब उनको अकेला छोड़ करके अपने हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों की इमेज को बर्बाद करके उनसे नफरत पैदा करवाना चाहते हैं। इसलिए बहुत ही फ़िक्र की बात है, इसीलिए मैंने आज बुलाया था लोगों को कि इन चीज़ों पे हमें ख्याल करना चाहिए। सर, एक स्कॉलरशिप का जो आपने अभी बीच में प्रोग्राम लिए थे, माइनॉरिटीज़ के लोगों को स्कॉलरशिप का जो है आप एक नया प्रोग्राम लिए थे, इसमें आप अवेयरनेस के बारे में बता रहे थे और उसकी स्कीम्स के बारे में लोगों को कैसे दिलाया जाए ये बता रहे थे। सर, मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, जो मौलाना आज़ाद का जो डेटा है उसमें से 3% यूज़ हुआ जो 100 करोड़ का फंड था। कहीं ना कहीं सर, आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से बाकी लोगों को भी माइनॉरिटीज़ के लिए करना चाहिए। क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा जो दूसरा MLA रईस शेख ना, उन्होंने पूरा डाटा निकाल के अब की बार हम लोगों ने असेंबली में उसको उठाया कि जो भी फंड आता है माइनॉरिटी के इलाके का, उसका 2%, 5%, 10% खर्च होता है। लेकिन जो फंड जहां माइनॉरिटी नहीं है वहां 300% खर्च होता है। यानी अगर 100 रुपया मिला तो 300 रुपया 200 एक्स्ट्रा मिल जाता है। और जहाँ माइनॉरिटी है ना, वहाँ पे 2%, 5% खर्च होता है। ये सारा सरकार को बताया गया और ये कहा गया कि आप इसके लिए एक जो है एक टीम बनाएंगे पूरी, और आइंदा ये पूरा पैसा खर्च हो, जिस तरह से 100 की जगह 300 खर्च होता है, माइनॉरिटी के साथ भी ये हो। ये कोशिश जारी है हमारी। सर, आपके वार्ड में समाजवादी की सारी सीटें इस दफ़ा आने के चांस है या नहीं? मैं तो समझता हूँ कि मैं इतनी सीट लाऊंगा अब की बार कि मेयर मेरे बगैर नहीं बनेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।